गुरुवार को कैमूर जिले में एक मातमपुरसी में पहुंचे विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक कर्मठ जुझारू नेता हैं। पार्टी ने बहुत कुछ सोच समझकर इनके ऊपर भरोसा किया है। वे निश्चित तौर पर पार्टी को आगे ले जाएंगे। इसके पूर्व भी छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में चुनाव में पार्टी का कमान संभाले हैं और वहां पर बेहतर प्रदर्शन रहा है। इन सभी चीजों का मूल्यांकन करते हुए पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पर काफी सफल रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में आने वाले चुनाव में भी कैंप करेंगे और अपने पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी कार्य क्षमता कमजोर हो गई है। उनसे नितिन नवीन की कोई तुलना नहीं है क्योंकि अभी ये यंग हैं और उनसे ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, वे अनाप शनाप अपना बयान दे रहे हैं। बता दें कि सभापति जिले में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह के भाई की मौत की सूचना पर मातमपुरसी में पहुंचे हुए थे। लग रहा है कि खड़गे जी और राहुल गांधी कितना कंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये बहुत यंग आदमी है और आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जब हो रहा था, ये चुनाव हो रहा था, वो कांटे की लड़ाई थी। वो बघेल जी थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। लोग कहते थे अच्छा काम भी करते थे, उनके प्रति लोग आए थे। लोग कहते थे भाजपा नहीं आएगी। उस बीच में ये लड़का जा कर के काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो उस दिन दिखा दिया कि हम अब बच्चा नहीं हैं, हम बहुत मैच्योर्ड नेता हो गए। और ये सारी चीज़ों को देख करके हमारे जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो बहुत पैनी नज़र से एक एक चीज़ों को देख करके ही उतना पद पर करती है। सर को क्या लग रहा है खड़गे जी को और राहुल गांधी की जवाब कितना खड़गे जी को और राहुल गांधी कंप्लीमेंट कितना सक्सेस हो पाएंगे, कितना उनको कर पाएंगे, कितना सक्सेस हो पाएंगे। तो खड़गे जी अब बूढ़े हो गए हैं, ये जवान है, जब चाहेगा उठा पटक देगा। जवान उठा के पटकने का मतलब ये नहीं पटक देगा, पॉलिटिकली उससे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा ही काम करेगा। और इसलिए इस पर विश्वास किया है। अभी चुनाव तुरंत बंगाल में हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ जाके आज से जाके वहाँ पर कैंप करेगा तो लोग जानेंगे ना, कैंप करेंगे। हमारे अध्यक्ष हैं, अब हमारे लिए तो लड़के हैं, जो कि इनके पिताजी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और हम लोग जब वो गए थे, मुंबई आ रहे थे, तो उसी दिन उनका देहांत हुआ था। तो इसलिए हमारे बहुत अच्छे थे, इसलिए हमारी आदत पड़ गई है कि तुम ताम करने। अभी तरह जिस तरह से पिछले कई अध्यक्षों ने अभी भाजपा को यहाँ तक पहुँचा है, क्या लग रहा है ये कितने आगे पहुँचा पाएंगे? ये समय बताएगा ना, हम बताने वाले कौन होते हैं? हम तो कोई भविष्य दर्शता नहीं है, ज्योतिषी भी नहीं। क्या लग रहा है इनके आने से भाजपा और आगे बढ़ेगी? आगे कुछ नेतृत्व ने सोच करके ही आगे बढ़ाया, तो जरूर ये संभावना है कि युवा नेतृत्व भाजपा को आगे बढ़ाएगा। प्रतिपक्ष कह रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को भाजपा ने दरकिनार कर दिया और कम उम्र के नेताओं को आगे लिया, क्या लग रहा है? अब प्रतिपक्ष की बात कुछ बोलने का है? ऐसा ये सब बातों को हमको बोलना नहीं चाहिए। सभापति होने के नाते ज़्यादा पॉलिटिकल बातों को हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो हम उसका जवाब एक दे रहे हैं। लेकिन ये घबरा गए हैं लोग कि क्या ऐसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हुआ। एक बैग युवा नेतृत्व सामने आ गया, सबसे आगे आ गया, आगे ज़्यादा काम करेगा, सभी युवा को मिला के चलेगा। युवा लोगों में एक अलग उत्साह पैदा हो गया है, तो इसलिए लोग घबरा गए हैं बात का। आगामी बंगाल चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है भाजपा जीत पाएगी? निश्चित रूप से भाजपा की वहाँ विजय होगी, वहाँ सरकार बनेगी। बनेगी सरकार? हाँ, जो देखने से आता था, हम भी गए थे अभी वहाँ 3 दिन थे, तो 3 दिन देख करके वातावरण में, हम तो कलकत्ता में ही सीमित रहे, लेकिन लोगों से आदान प्रदान हुआ, बहुत लोगों से जान पहचान है, तो सब लोग आए, कार्यक्रम हुआ, तो उन लोगों के से जो फीडबैक मिला उससे लगता है कि भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। और फिर हमारे शाह जी तो वहाँ लगे हुए हैं, अमित शाह जी जी, और अच्छा रणनीति बनाते हैं, उन पर बहुत भरोसा है। उन पर भरोसा है? हाँ, उनके डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करेगा। ये नया नितिन नवीन जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अच्छा काम करेंगे और बंगाल के चुनाव के बाद फिर और आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, थैंक यू सर। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।